परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ आज के नित्य आराधना में। बहुत सुंदर दिन है जब प्रभु हमें नया दिन देखने के लिए देते हैं। कितना अच्छा लगता है। कहे हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आज मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। हम सब दुनिया में पड़े रहते हैं, चिंताओं में, सोचते हैं क्या होगा, कैसे होगा, करते हैं ना। हम सोचते हैं अरे ये काम नहीं हो रहा है तो नहीं होगा मुझसे। बट प्रभु कहते हैं तुम प्रार्थना कर, तेरा काम है प्रार्थना करना, चिंता करने का काम मेरा है। मैं तेरे लिए चिंता करूंगा, तेरा काम मैं करूंगा। तू विश्वास कर और प्रार्थना कर, तेरे हर एक काम मैं करके दूंगा। कहें हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा, प्रभु की जय जयकार करें। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा। कहीं जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा। कहीं जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा। यीशु आपसे आज कह रहे हैं जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ हूं, तेरे साथ रहूंगा। तो चिंता मत कर, तू विश्वास कर, वचनों पे विश्वास कर। मैं तेरा जिंदा खुदा, जिंदा पिता परमेश्वर हूं, जो तुझे उठाऊंगा, जो तुझे चलाएगा। तू मुझ पे विश्वास कर। छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा। तुझे थामे चलूंगा। जैसे मैं गाए मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा।
और एक बार गाएं। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा। छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, तुझे उठा के चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। और एक बार गाएं। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा। मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, मत अपनी तू सोच लगा। मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, मत अपनी तू सोच लगा। मैं सुनाते चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा। और एक बार गाएं। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा। मैं तेरा रखवाला हूँ, तुझको संभालने वाला हूँ। मैं तेरा रखवाला हूँ, तुझको संभालने वाला हूँ। मैं संभाले सकूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा। जैसे मैं गाते जाए। मूसा के साथ था सच्चे यीशु। तेरे भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा। सोचना कि मैं दूर हूँ, मैं तो तेरे पास हूँ। सोचना कि मैं दूर हूँ, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं तेरे आगे चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा। गाते जाए। जैसे मैं मूसा के साथ था, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के सच्चे यीशु, तू ही मेरा सच्चा खुदा है, तू ही मेरा जिंदा खुदा है, तू ही मेरे साथ चलता है। तुझे मेरे परेशानी को पता है यीशु। ओ मेरे यीशु, मेरे दिल में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे साथ रहिए, मेरे चिंता को अपने ओर ले लीजिए यीशु।
अपने आत्मा की शांति मुझ में दीजिए। स्तुति करते हैं। मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा। हालेलुया 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 शरीर बरवैरी बरबरबरबर शरीर हालेलुया 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 हालेलुया। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत यूहन्ना के सुसमाचार से है, अध्याय 5:31 से लेकर वचन। यदि मैं अपने विषय में साक्ष्य देता हूं तो मेरा साक्ष्य मान्य नहीं है। कोई दूसरा मेरे विषय में साक्ष्य देता है तो मैं जानता हूं कि वह मेरे विषय में जो साक्ष्य देता है वह मान्य है। तुम लोगों ने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सत्य के संबंध में साक्ष्य दिया है। मुझे किसी मनुष्य के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं। मैं ये इसलिए कहता हूं कि तुम लोग मुक्ति पा सको। यूहन्ना एक जलता और चमकता हुआ दीपक था। उसकी ज्योति में थोड़ी देर तक आनंद मनाना तुम लोगों को अच्छा लगा, परंतु मुझे जो साक्ष्य प्राप्त है वह यूहन्ना के साक्ष्य से भी महान है। पिता ने जो कार्य मुझे पूरे करने को सौंपते हैं, जो कार्य मैं करता हूं, वही मेरे विषय में यह साक्ष्य देते हैं कि मुझे पिता ने भेजा है। पिता ने भी जिसने मुझे भेजा मेरे विषय में साक्ष्य दिया है। तुम लोगों ने ना तो कभी उसकी वाणी सुनी और ना उनका रूप ही देखा। उनकी शिक्षा तुम लोगों के हृदय में घर कर नहीं सकी, क्योंकि तुम उनमें विश्वास नहीं करते जिसने मुझे भेजा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन वैसे 47 तक है। ये बहुत लंबा होता है, इसलिए मैं आज यहां तक ही पढ़ रहा हूं। आज प्रभु हमारे सामने या फरीसियों के सामने या उनके जनता के सामने अपना ही साक्ष्य देते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। सवाल जरूर हमारे मन में आया होगा कि प्रभु को साक्ष्य देने की क्या जरूरत है। साक्ष्य देने की इसलिए जरूरत है कि जिस तरह से आज हम प्रभु पर ईश्वर के पुत्र के समान विश्वास करते हैं, उसी प्रकार उस समय का किसी भी व्यक्ति ने प्रभु पर विश्वास नहीं किया था। कोई नबी मानते थे, कोई जो मृतकों में से जी कर आया हुआ किसी व्यक्ति को मानते थे, लेकिन वह जिस तरह से हम उन्हें ईश्वर के पुत्र मानते थे, इस प्रकार कोई भी प्रभु को मानने के लिए तैयार नहीं था। शायद इस वजह से प्रभु ने एक नाकाम कोशिश की है। बताना चाहूंगे, एक नाकाम कोशिश है। वो अगर पूरे वचन को पढ़ते हैं तो 5 मुख्य बातों को लेकर यह साक्ष्य अपने सामने रखते हैं। सर्वप्रथम वो स्वयं अपना साक्ष्य देते हैं। जब मालूम पड़ता है कि लोग नहीं सुनते हैं, तो यूहन्ना बपतिस्मा जिन्होंने उनका साक्ष्य दिया है, उनका विवरण करते हैं।
उनका साक्ष्य का सहारा लेते हैं, लेकिन मानने को लोग तैयार नहीं थे। तो इसलिए वह प्रभु अपने ही किए हुए चमत्कारों के बारे में बताते हैं और वो अपने साक्ष्य के रूप में उनके सामने रखते हैं। शायद उससे भी वे लोग मानने को तैयार नहीं थे, तो इसलिए पिता परमेश्वर का साक्ष्य के बारे में वो उनको अवगत कराते हैं। शायद वे भी वह स्वीकार करने तैयार नहीं थे। तब प्रभु जो ग्रंथों में उनके बारे में लिखा गया था, पवित्र ग्रंथ में उनके बारे में भविष्यवाणियां की गई थी, उनके हवाला करते हुए अपना साक्ष्य उनके सामने रखते हैं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, जिस तरह से लोगों ने उन्हें तिरस्कृत किया और उन्हें क्रूस पर मार डाला, इससे यही प्रतीत होता है वह कोई भी साक्ष्य को स्वीकार करने के लिए या अंगीकार करने के लिए किसी भी हद तक तैयार नहीं थे। इस तरह से उनकी बुद्धि मारी गई थी, आंखें बंद थी और दिल उनके प्रति बंद था। हाँ प्यारे भाई और बहनों, वो कभी भी किसी भी हालत में प्रभु को ईश्वर के पुत्र मानने के लिए तैयार नहीं थे। ये रही आज के वचनों की बात। मैं हमारे जीवन से जुड़े एक बात को आप सबों के साथ साझा करना चाहता हूं। यह बस इतना ही है कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो साक्ष्य देने की जरूरत नहीं। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो यकीन मानिए कोई साक्ष्य की जरूरत नहीं है। पीठ पीछे आपके लोग बोलते होंगे, बंद कमरों में आपके विरुद्ध लोग षड्यंत्र रचते होंगे, बाहरी सभा में आपको अंगीकार नहीं मिलता होगा। इसके बावजूद भी मैं आप सबों को कहना चाहूंगा कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसका कोई साक्ष्य की जरूरत नहीं है। आपकी सच्चाई, आपका अच्छा कार्य, आपकी नेकी, आपकी गवाही हर समय देते रहेंगे। तो भले आपके पीठ पीछे कोई भी कुछ भी बोले, बंद कमरे में कोई भी षड्यंत्र कितना भी रचे, भारी सभा में अगर आपका अंगीकार भी नहीं होता तो भी प्रभु के सामने आप तन कर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आपकी नेकी का कार्य, आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी, आपके अच्छे कार्यों को शोर शोर करते हुए प्रभु के सामने बखान करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, आपके पीठ पीछे बोलने वाले लोग, आपके विरुद्ध बंद कमरे में षड्यंत्र रचने वाले लोग या आपको अंगीकार ना करने वाले लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। आपको सिर्फ प्रभु के सामने अपनी हिसाब रखना है। प्यारे भाई और बहनों, जो कोई कभी कभी इस बात से हताश होते हैं कि लोग मेरे बारे में बुरा कहते हैं, चिंता ना करिएगा। चिंता बस इतने और इस बात पर करिएगा कि प्रभु आपके बारे में क्या सोचते हैं, प्रभु आपके बारे में क्या न्याय करते हैं। वही एकमात्र चीज आपको हरदम परेशान करना चाहिए। अन्य कोई भी चीज आपको जरा भी परेशान नहीं करना चाहिए। आमीन। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। सीने से
हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने ही कहा है, जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को डेनों में छुपा लेती है, उसी तरह मैं तुम्हें अपने करुणा की छत्र छाया में छुपा लूंगा। तू ही कहता है, जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तू ही कहता है, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। तू ही कहता है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। हमारे लिए इस यूक्रिस्ट में उपस्थित रहकर इंतजार करने वाला प्रभु, हमें अपने गले से लगाने के लिए आतुर और तैयार रहने वाला प्रभु, देख हम तेरे सामने आए। इस योग्य नहीं है प्रभु कि हम तेरे सम्मुख उपस्थित हो सके, तेरे पास आ सके, लेकिन तू स्वयं बुलाया है, इसलिए हम आए हैं प्यारे प्रभु जी। क्योंकि तू ही कहता है, कोई अपने आप मेरे पास आने का साहस नहीं कर सकता है, मैं स्वयं उसे बुलाऊंगा और वह मेरे पास आएगा। प्यारे प्रभु जी, तूने बुलाया है, इसलिए हम तेरे पास आए। तू ही कहता है, जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें दिलासा दूंगा, मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तूने बुलाया है प्रभु जी, इसलिए मैं आया हूँ। इस संचार माध्यम के द्वारा जितने भी विश्वास या विश्वासी जो इस समय जुड़े हुए, उन सबको तूने बुलाया है प्यारे प्रभु जी, इसलिए वे इस समय तेरे साथ जुड़े हुए हैं। तू उन्हें देख रहा है प्यारे प्रभु, उनकी अवस्था को, उनके रोग और उनके बीमारियों को तू जान रहा है। और तू ही एकमात्र प्रभु है जो उन्हें दिलासा दे सकता है, उन्हें चंगाई दे सकता है, उन्हें छुटकारा दे सकता है। अपनी इच्छा अनुरूप ऐसा ही कर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। और यही विश्वास के साथ उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बड़ी आशा के साथ, विश्वास के साथ अपनी अर्जियों को लिख कर भेजे हैं प्यारे प्रभु जी। उनको चढ़ाते हुए तेरे नाम की दुहाई देते हैं। मैनवी राज रॉय को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जिसके पैरों में सूजन है प्रभु जी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यालमन चिल्ली सुधाकर को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जिसे हृदय रोग से पीड़ित है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अभिषेक को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। दावा लेप्चा को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, यूक्रिस्त में उपस्थित यीशु, उन्हें सुयोग्य जीवन साथी की आशीष प्रदान कर। और उन सभी भाई बहनों के लिए जो उपयुक्त जीवन साथी के लिए इस समय तेरे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, उनके जीवन में जितने भी प्रकार के बाधाएं हैं, बंधनें हैं, रुकावटें हैं, सारे बंधनों को तोड़ डाल प्यारे प्रभु जी। रिश्ते तो आते हैं लेकिन रिश्ते जुड़ने के पहले ही टूट जाते हैं, ऐसे बंधनों को तोड़ डाल। उन भाई बहनों के जीवन में जितने भी नकारात्मक बंधनें हैं, यीशु नाजरी तेरे नाम से जाती रहे। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, विनीत फ्रांसिस राज्य को अर्पित करते हुए और इसके समान उन सभी परीक्षार्थी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बार बार परीक्षा देते हैं प्रभु, लेकिन सफलता नहीं होते हैं। आज उनको तेरे पवित्र चरणों पर चढ़ाते हैं, उनकी योजनाओं में तुझे बुलाते हैं प्यारे प्रभु जी। तूने सहायता प्रदान कर, उनके प्रश्नों का तू उत्तर बन प्यारे प्रभु जी, उनके हाथ का तू कलम बन प्यारे प्रभु जी, और उन्हें अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करा प्यारे प्रभु जी। क्योंकि हम मनुष्य तो सिर्फ योजनाएं बना सकते हैं, सफलता सिर्फ तुझ पर निर्भर है प्यारे प्रभु जी। इसलिए हम तेरे पावन चरणों पर आए हैं और साथ ही समस्त हृदय रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हृदय आघात की चिंता से पीड़ित रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो सोने में असमर्थ हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी। ऐसे जरूरतमंद लोगों को तेरी ओर उठाते हुए यीशु नाजरी तेरे नाम पर मांगते, तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना 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 आराधना, हालेलुया 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 कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु
संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यूक्रिस्ट में उपस्थित यीशु कहता है कि मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। वही प्रभु आज इस रोटी के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित है। हम यीशु के साथ जुड़े हुए हैं, यूट्यूब के माध्यम के द्वारा, फेसबुक के माध्यम के द्वारा और अन्य सोशल प्लेटफॉर्मों के द्वारा आप और यीशु इस समय एक हो गए हैं। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करें, क्योंकि विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। हम विश्वास करें कि जिस यूक्रिस्टिक रोटी को हम देख रहे हैं वह स्वयं प्रभु यीशु नाजरी है, और जो कहता है मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, वह हमारे साथ में है। वह अपने वादा को पूरा कर रहा है और हमारे जीवन में महान रूप से चिन्ह और चमत्कार प्रकट कर रहा है। वही प्रभु कहता है ईसाया नबी के ग्रंथ में, देखो मैं तुम्हारे जीवन में एक नया कार्य करने जा रहा हूं जिसकी शुरुआत हो चुकी है। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास कीजिए कि आपके जीवन में प्रभु ने कार्य करना शुरू कर दिया है। आपके रोगों को अपने ऊपर, अपने घावों में लेना शुरू कर दिया है। आपकी चिंताओं को प्रभु स्वीकार करने के लिए शुरू कर दिया है। आपके उस बोझ को प्रभु हल्का कर रहा है, क्योंकि कहता है थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोग तुम सबके सब मेरे पास आओ। आप आए हैं प्यारे भाई और बहनों अपने बोझों को लेकर, इसलिए आपके बोझ को प्रभु यीशु स्वीकार कर रहे हैं। विश्वास करें, आज वो अपने प्रेम से भरते हुए हमारे रोगों को, हमारे पीड़ाओं को, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। सिलेंडर को अर्पित करते हुए पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक प्रदान कीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा को विशेष मार्गदर्शन दीजिए और विश्वास में बढ़ने के लिए अपनी कृपा दीजिए प्रभु जी। इसके लिए हम तुझसे याचना करते हैं। विलियम इक्का को चढ़ाते हैं जिसके पैरों में दर्द है। पैर जब कीलों से ठोके गए थे, उस दर्द की योग्यता से, उसके पैरों के दर्द से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान करने के लिए तुझे धन्यवाद देते हम प्रार्थना करते हैं। संजू आशीष कुजूर को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो कोर्ट केस में फंसा हुआ है। हे राजाओं के राजा, न्यायाधीशों के न्यायाधीश, यूक्रिस्ट में उपस्थित प्यारे प्रभु जी, क्या तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है? क्योंकि तू सब शरीरधारियों का ईश्वर है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। इसीलिए एक शब्द कह दे ताकि वह कोर्ट केस से उसे न्याय मिल सके, उससे उसे छुटकारा मिल सके। जितने भी भाई बहन कोर्ट केस में फंसे हुए हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं बन्ना देवी को अर्पित करते हुए, उसके शरीर की वेदनाओं को चढ़ाते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। उसके रोगों को चढ़ाते हैं, उसकी मानसिक पीड़ा को चढ़ाते हैं, उसकी आध्यात्मिक चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी विश्वासी या अविश्वासी मानसिक पीड़ाओं से, शारीरिक रोगों से और आध्यात्मिक चंगाई के लिए प्रार्थना की मांग किए, उन सभी को चढ़ाते। आइए प्यारे भाई और बहनों, अपने दोनों हाथ प्रभु की ओर उठाइए और इस आशीष के समय हृदय खोलकर स्तुति कीजिए और उसकी आशीष को स्वीकार करते चंगाई, छुटकारा और मुक्ति को अनुभव कीजिए। इसके लिए हम स्तुति आराधना करते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। इशारा बरा दिया रखा रा दा 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 ओ दिया रा दा 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 रा बरा दिया, रा बरा दिया।